नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जून जुलाई 2022 में आपका जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के संदर्भ में कुछ सूचनाएं लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। कल 2 मार्च से हम न्यू आपका नेट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं हम, और साथ साथ में आपकी ऑनलाइन क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या विशेषताएं हमारी रहेंगी, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, किस प्रकार से पढ़ाई जाएंगी, तो उन सब विषयों को लेकर ही मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिससे हम अपने पठन पाठन की जो शैली है उस शैली से आपको परिचित करा सकें और न्यू बैच की सूचना भी साथ के साथ आपको हो सके। तो सबसे पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस के संदर्भ में आपसे बात करूं, तो जो ऑफलाइन क्लासेज है आपकी, वो ऋषिकेश सेंटर पे आपकी चलती है उत्तराखंड के अंतर्गत। तो उन क्लासेस में हम परीक्षा को तो प्रमुखता रखते ही हैं कि जो आपकी परीक्षा की तैयारी है वो अच्छे से हो, लेकिन साथ साथ में हम शास्त्रों के ज्ञान की तरफ भी हमारा फोकस रहता है। उसका कारण ये है कि जब आप नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, आपको पीएचडी की तैयारी करनी है, आपको एंट्रेंस देना है, आपको पीएचडी भी करनी है, थीसिस भी लिखनी है, साथ साथ में कहीं आप टीचर लगेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको शास्त्रों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जो भी आपके योग के ग्रंथ हैं, दर्शन है, उपनिषद है, एनाटॉमी है, और आपके योग उपनिषद हैं, यदि इनकी जानकारी नहीं है और केवल हम याद करा के आपकी परीक्षा तैयार कराएं, तो मुझे लगता है कि वो एक अधूरा पार्ट है, आपको भी संतुष्ट नहीं होगी और हमें भी वो संतोष उत्पन्न नहीं होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के एकेडमी की विशेषता यही है आपकी कि परीक्षा की तैयारी तो होती ही होती है, साथ में आपके सैद्धांतिक जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी गंभीरता से तैयार कराया जाता है। आपको अवसर दिया जाता है कि अधिक से अधिक जितने प्रश्न आप पूछ सकते हैं उन प्रश्नों को पूछें और हम उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। उसका भी कारण है कि हमारी जो पृष्ठभूमि रही है अध्ययन की, वो गुरुकुल की रही है। तो आचार्य वर्यों के सानिध्य में, उनके श्री चरणों में जो कुछ हम अध्ययन कर पाए हैं, जो शैली हमने प्राप्त की है शास्त्रों की, उन सबको ही आपके सामने रखने का प्रयास किया जाता है। तो एक पार्ट यही, आपको भी ऐसा फोकस रखना चाहिए कि आप जब तैयारी करते हैं, जब आप समय दे ही रही हैं, तो आपकी परीक्षा की तैयारी तो हो, लेकिन साथ साथ में उन ग्रंथों के आपका अच्छा ज्ञान भी हो सके, कुछ संस्कृत का ज्ञान हो, दर्शनों का, उपनिषदों इत्यादि, उन सब चीज़ों को हम फोकस रखते हैं, जिससे आपको कभी आपकी जॉब लगती है तो आपको कमी महसूस नहीं हो, फिर दोबारा आपको बहुत गंभीरता से अध्ययन ना करना पड़े, वो कमियां आपकी पहले ही पूरी कर दी जाती हैं। और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपके टेस्ट आदि भी चलते हैं, आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है क्लासेस के अलावा, और उन क्लासेस में आपको याद कराने के लिए अलग से सेशन भी लगाए जाते हैं। क्लास में एक बार समझाना हो ही जाता है, प्रयास करते हैं कि क्लास के अंदर ही याद कराया जा सके, लेकिन कुछ ऐसा रहता है कि याद करने पर फोकस कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपकी रखी जाती है, वो भी परीक्षा से काफ़ी पहले ही हम रख देते हैं, जिससे याद करने का जो पार्ट है परीक्षा की दृष्टि से वो आपका स्मूथली चलता रहे। उसमें रिवीजन भी बार बार आपकी कराई जाती है। तब प्रयास किया जाता है कि हम आपका जो भी पूरा सिलेबस है उसको अच्छे से क्लास में ही तैयार करा सकें। फर्स्ट पेपर के अंदर जो डीआई, रीजनिंग, मैथ आदि का कठिन पार्ट रहता है, उसके लिए एक क्लास आपकी लगातार चलती ही रहती है एक्स्ट्रा टाइम के अंतर्गत। तो जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, रीजनिंग का है, डीआई का है, तो उनका अभ्यास हो सके, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट पेपर के अंदर ये कुछ 2-3 यूनिट है आपकी, काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, और इसमें यदि हम अच्छा प्रयास करेंगे तो हम लगता है कि अच्छे मार्क्स इसमें लेके आ सकते हैं। उसके अलावा टीचिंग रिसर्च आदि का जो पार्ट है, उसमें हम दोनों लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इंग्लिश वाला पार्ट है और हिंदी वाला पार्ट है। जैसी अनुकूलता उस आधार पर हम समझाने का प्रयास करते हैं, उनको भी बार बार रिवाइज कराया जाता है। तो इन दोनों को मिला के प्रयास करते हैं कि हम, जैसे योग वाला जो पेपर है आपका, उसमें हम टारगेट रखते हैं 85 to 90 आउट ऑफ 100 का, कि लगभग 90 के आसपास हम स्कोर प्राप्त कर सकें। कुछ कम रहने पर 80-85 के आसपास आपका स्कोर बनता है, और कुछ बच्चे तो लगभग 90 के आसपास भी स्कोर प्राप्त कर पाते हैं। फर्स्ट पेपर में हम 35 के आसपास का टारगेट रखते हैं। कुछ बच्चे जो ज़्यादा अच्छे हैं वो 35 प्लस भी कर सकते हैं। जिनका थोड़ा कम तैयारी हो पाती है, कोई संयोग अच्छा नहीं बन पाता है, वो 30 to 35 तक अपना स्कोर बना के रख सकते हैं। यदि इतना स्कोर हम रखते हैं तो आपका जेआरएफ की जो तैयारी है, जेआरएफ की आपकी कट ऑफ लगभग 72 के आसपास रहती है, जनरल की कैटेगरी के अनुसार थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है।
तो मुझे लगता है कि अगर आप 75-80% तक का टारगेट अपना रखते हैं तो उस टारगेट के आधार पे फिर आपको जेआरएफ में कोई दिक्कत नहीं आती है। और नेट का जिनका लक्ष्य है वो तो सरलता से वो तैयार हो ही जाता है। फिर वही पार्ट है कि इनकी तैयारी के साथ साथ में जब हम समय दे ही रहे हैं तो आपको गूढ़ता से उन शास्त्रों का ज्ञान भी अच्छे से हो जाना चाहिए। ये आपका ऑफलाइन का पार्ट था। पहले से हम लाइव क्लासेस जो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हम पहले से कर ही रहे हैं। तो पहले हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स करते थे, आपका अलग से उन क्लासेस को रिकॉर्ड करके कनाद एकेडमी की एप्लीकेशन थी उस पर अपलोड किया जाता था, तो वहाँ पर आप उनको पढ़ पाते थे। इस बार से हमने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट की है। तो लाइव क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस आपकी होती है तो उसी क्लासेस को ही आपको लाइव किया जाएगा। उसमें आपको प्रश्न पूछने का भी आपको अवसर दिया जाएगा, जो भी आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। और ये भी रहेगा कि यदि आप किसी प्रतिकूलता के कारण से उस लाइव क्लास को नहीं सुन पाते हैं तो वो क्लास आपकी एप्लीकेशन पर अपलोड रहेगी, आप उसको सुन सकते हैं। उसके अलावा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिनको हम व्यवस्थित रूप से पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्ड करते हैं, जो आपके शॉर्ट भी होते हैं लेकिन मैटर लगभग वही आ जाता है जो हम ऑफलाइन में कराते हैं, तो वो भी आपके पास एक्सेस रहेगा, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है कि जो ऑफलाइन की क्वालिटी हम पढ़ पा रहे थे, जो दूरस्थ बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो वो भी उस लाइव ऑफलाइन क्लास का जो है लाभ लाइव क्लासेस के माध्यम से ले सकते हैं। इस तैयारी के साथ साथ में हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं। टेस्ट सीरीज भी एक स्पेशल होती है। तो उस टेस्ट सीरीज में हम क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट यूनिट का आपका टेस्ट हुआ, उस टेस्ट को भी हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट के 2 टेस्ट आपके किए, एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है एक अच्छा रखा जाता है, जिससे आपके जो कठिन आपके फैक्ट्स हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। और उसमें वैरायटी रखने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ गलतियाँ हो सकती विद्यार्थियों से याद करने में, क्वेश्चन पढ़ने में, या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो बनाए जा सकते हैं, वो सब हम मेंटली विचार करके उन सब पार्ट को देते हैं, उसको अप्लाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो टेस्ट होता है तो उसमें पहले टेस्ट की भी हम फैक्ट रखते हैं और आगे वाले टेस्ट के भी फैक्ट रखते हैं। तो जैसे जैसे आपके आगे आगे टेस्ट बढ़ते जाएंगे तो पहले के टेस्ट की जो क्वेश्चन है उसका भी कुछ रेशो हम अगले टेस्ट में बना के रखते हैं, जिससे आपका पहले का रिवीजन भी चलता रहता है और साथ साथ में आगे का जो पार्ट है वो भी तैयार होता रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आगे का टेस्ट किया तो पीछे का रिवाइज हम ना करें। यदि आपको मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं टेस्ट में तो पहले का पार्ट भी आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो ऐसे 10 यूनिट्स को हम टेस्ट के साथ साथ में पूरा निकालते हैं। क्लास भी चलती रहती है, साथ साथ टेस्ट भी चलते रहते हैं। उसके अलावा जब आपकी 10 यूनिट्स पूरी हो जाती है तो पूरी कंप्लीट 10 यूनिट्स के भी काफ़ी सारे टेस्ट कराए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति टेस्ट को भी बहुत अच्छे से फोकस कर लेता है तो उससे आपके लगभग जितने भी फैक्ट्स हैं आपके योग के फर्स्ट पेपर के, वो काफ़ी कुछ कवर हो जाते हैं, आप उनको तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, उस नोट्स को भी शॉर्ट में तैयार करते हैं, बहुत विस्तार से नहीं करते हैं। तो जिनकी रीडिंग ठीक है तो वो उसको, जिनकी समझ ठीक है वो समझ सकते हैं। लेकिन वो है कि जिन्होंने क्लास ली है, जो समझते हैं उन विषयों को, तो उनके रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है वो पार्ट। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फिगर के माध्यम से उन सब चीज़ को संकलित किया जाता है, वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब एक सूचनाएं थी जो आपको मैंने क्लास के संदर्भ में दी। थोड़ा मैं कंक्लूड फिर करता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस भी कल से स्टार्ट है, ऑनलाइन क्लासेस भी कल से स्टार्ट है। ऑनलाइन में लाइव क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी। तो उसमें जो जो भी आप जानकारी चाहते हैं, यदि मैं नहीं दे पाया हूँ उससे अतिरिक्त आप चाहते हैं जानकारी, तो आप, मैं लिंक में आपको नंबर डालूँ एकेडमी का, तो उस पर आप बात करके संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और अभी से आप तैयार हो जाइए। आपकी जो 22 का नेट जून जुलाई का एग्ज़ाम होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका एग्ज़ाम, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की जॉब के लिए। तो आपकी तैयारी की शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी सूचनाओं को विराम देता हूँ। ओम शम।